घर भी तोड़ो, उसके बाद में कॉलोनी दो, तो उसके बाद उसका किस्त लेना है। और बिजली का कहा था कि 6 महीने फ्री रहेगा पानी बिजली। आज अनाउंस करने आए, कल जाके रसीद कटवा लो, तो बच्चे बेच के दें, क्या करें बताओ। एक महलों की रहने वाली आज बुढ़िया भूखी बैठी है यहाँ पे, किससे मांगे? सभी तो मांगने वाली हो गई अब यहाँ पे। किससे हाथ जोड़े कि भैया हमको 2 रोटी दे? वो खुश होंगे जिनके वहाँ महल थे और वो आ गए, वो खुश है। हम लोगों के उतने बड़े महल तो थे नहीं, लेकिन जो लोग ने निकाल दिया, राशन पानी निकाल लिया, सब निकाल लिया, वो खुश है। हमारा तो रोटी दाल चावल दबा पड़ा है वहाँ पर। हम तो खाने राशन तक वहीं छूट गया। राशन तक, क्योंकि इतनी जल्दी निकाला उन लोगों ने हमको कि हम लोग निकल ही नहीं पाए, कुछ नहीं निकाल पाए। तुरंत बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जीवन चला, हमको वहाँ बहुत सुकून था। हम 2 टाइम के बर्तन धोते थे, अपने बच्चे पालते थे, स्कूल बच्चे जाते थे, सब कुछ सही था। यहाँ कोई पूछने आया खाया कि नहीं खाया? अपना घर टूटा है तो अच्छा लगे। कौन मुसीबत से इंसान बनाता है काट काट के पैसा। तुम्हारी ना जुमी जमीन था तो पहले बता देते तो हम लोग न बनवाते। जैसे अब क्या हम बताएं, हमारी ज़बान नहीं। वहाँ सब कुछ था, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बच्चे लेके भटक रहे हैं यार, कुछ भी नहीं हम लोगों के पास, कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए। प्रधानमंत्री तो ये भी कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो रोड पे लाके खड़िया दिया सयानी लड़की को। कहाँ से खुश हो जाए बताओ तो? कोई कारोबार ना, पैसे का ठिकाना ना, कारोबार का ठिकाना, और यहाँ मट्टी फाके। तो सरकार कह रही है हम रोजगार से आप लोगों को जोड़ रहे हैं। रोजगार जोड़ लो, ना स्कूल है ना अस्पताल है, बच्चों का भविष्य अलग बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा, क्या करा जाए बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर के लगभग 2000 मकानों को तोड़कर योगी सरकार ने वहां के लोगों को इसी बसंत कुंज योजना में बसाया है। हम यहां पहुंच गए हैं और अकबरपुर के लोग जो यहां पे बसे हैं, जिनको यहां सरकार ने घर दिया है, वो कितना उस घर से खुश हैं और सरकार द्वारा दिए गए लाभ को लेकर वो कितना खुश हैं और क्या कुछ सरकार से मिला है, ये जानने के लिए हम उनके पास पहुँचे हैं। आप भी अकबर नगर से आए हैं? जी। यहाँ जितने लोग बैठे सब लोग अकबर नगर से ही हैं। अच्छा, तो अकबर नगर में जहाँ आप लोगों ने बड़ी मेहनत से खून पसीने से घर बनाया था, सरकार ने कहा वो नजूल में था, उसको तोड़ दिया, उसके बाद सरकार ने आपको यहाँ बसाया है, तो कितना यहाँ पे आकर के कितना खुश हैं आप लोग? सरकार ने जो दिया मानते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जो हमारे अकबर नगर में था, अगर सरकार हमको आज से यानी अगर मानते हैं 70 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं, 65-66 साल की उम्र हमारी हो रही है। अगर सरकार हमको आज से 20 साल पहले भी अगर ये कह देती कि आप लोग यहाँ पे छप्पर में, टट्टर में, टीन में रहिए, आप लोग पक्के मकान मत बनाइएगा, तो हम लोग ना बनाते, उसी टीन में हम लोग गुजारा करते। और हम लोग जो चौका बर्तन कोठी में करते थे, पैसा कमाते थे, वो हम लोग बटोर के रख लेते। और आज ये जो नौबत आई है, तो हम लोग सरकार से कहते ठीक है, हमारा छप्पर का घर है, कोई बात नहीं, तोड़ दीजिए, हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने इतना कमा लिया है, हम लोग अपना घर बना लेंगे कहीं। लेकिन उस सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा, ना कोई हमारे पास कुछ कहने आया। और हमसे ज़मीन का टैक्स, मकान का टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का बिल, हर चीज़। और हमको वहाँ सरकार ने इतनी सुविधा भी दे दी थी कि हम लोगों के लिए बिजली सीमेंट के खंभे भी लगा दिए, पानी की लाइन भी दे दी, और हम लोगों के लिए सड़कें भी बिछवा दी, हम लोगों को जीने पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनवा दी, वगैरह वगैरह। सरकार ने हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं दी। राशन कार्ड में अकबर नगर, आधार कार्ड में अकबर नगर, पासपोर्ट में अकबर नगर, और हम लोगों के यहाँ कोई बच्चा भी होता है तो उसका भी अकबर नगर ही नाम आता है बच्चा। हर चीज़ अकबर नगर के नाम से हम लोगों की हो गई और हम लोग वहाँ इतने खुश थे। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके पैसा कमा के, खून पसीने की, कुछ हम लोगों ने चोरियाँ भी करी, ईंटें भी चुरा के लाए हम लोग घर बनाने के लिए, और हम लोगों ने अपनी कमाई भी लगाई। और लगा के जो सरकार ने वाटर लाइन खींची थी, वो 1 फीट पे खींची थी, 1 फीट ज़मीन पे। आज वो वाटर लाइन हमारे जैसे 3 लोग अंदर जाएंगे तब वो मिलेगी। हम लोगों ने मेहनत करके उसको इतना पाटा था। हम लोगों ने अपने बच्चे भी वहाँ गंवा दिए, भेड़िए उड़िए आते थे, ले जाते थे बच्चों को। हम लोगों ने इतना वहाँ मुसीबतें सही, लेकिन कभी सरकार से हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम लोग यहाँ तकलीफ़ में हैं। हम लोग वहाँ खुश हैं। आज हम लोगों ने उस ज़मीन को सोना कर दिया, हीरा मोती कर दिया, उस ज़मीन को इतना अच्छा कर दिया, तो आज उनकी निगाह उस ज़मीन पे पड़ गई। अब वो सिर्फ अगर 20 साल पहले कह देते तब भी हम लोग मान जाते। सिर्फ 3 महीने पहले से नोटिस बांटना शुरू करी, उसके बाद फिर 3 महीने में हम लोग क्या कर लेते,
अपनी गृहस्थी को क्या करते क्या नहीं करते। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट कचहरी भी किया, पैसा उसमें भी हम लोगों का काफ़ी लग गया। और उसके बाद भी तमाम सारे प्रयास के बावजूद वहाँ आपने अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन हम लोग अपना सामान कुछ नहीं निकाल पाए, न राशन निकाल पाए, क्योंकि एलडीए वालों ने, हमारे पुलिस वालों ने हम लोगों को कुछ निकालने नहीं दिया। कहा जल्दी निकलिए, हटिए, भागिए यहाँ से, अब आप कुछ नहीं निकलेगा। हम लोग 4 महीने से कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं निकाला? ठीक है, 4 महीने से कह रहे थे तो हम लोग सामान कहाँ ले जाते, क्योंकि इसकी चाबी भी हम लोगों को नहीं मिली थी। तो जब चाबी नहीं मिली, हम लोगों को रहने को नहीं मिला, अगर वो चाबी भी दे देते तो हम लोग 4 महीना पहले ही निकल के चले आते। तो उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया, कहा कि बस निकलो। हमारी सारी गृहस्थी, हमारे पंखे, हमारे हर चीज़ मेरी दबी पड़ी, राशन पानी भी वहाँ मेरा चला गया। अब हम लोग भूखे प्यासे यहाँ आए, हमारा धंधा भी चला गया। अब हम लोग यहाँ क्या खाएंगे, किससे मांगेंगे? सरकार कह रही आवास दे दिया आपको, रोजगार से कह रही हम अब जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, जब तक जोड़ेंगे तब तक क्या खाएंगे? मकान तो दे दिया। मकान दे दिया तो मकान क्या हमको रोटी दे रहा है? मकान दे दिया, हमारा राशन पानी वहाँ दबा। मकान हमने छीन लिया, मकान दे दिया। मकान छीन लिया, मकान दे दिया, चलो ठीक है, सर छुपा के नहीं, सरकार ने दी, लेकिन हमको जो हमारा राशन पानी हर चीज़ खाने पीने की चली गई, क्या खाएं यहाँ पे? जब रोज़गार देगी तब देगी, हैं? तब तक के लिए हम लोग क्या खाएं बताइए? कम से कम कुछ तो राशन बंटवा दें, हम लोगों को कुछ तो दें खाने के लिए। बहुत बुरी स्थिति खाने की कुछ नहीं है। बहुत स्थिति खाने पीने की है। इतना हम लोगों के पास पैसा नहीं होता कि हम 10 रुपए का एक दूध ले जाएं, हम लोग चाय बना के पी लें, इतना भी नहीं होता। लेकिन हम लोग नहीं बताते हैं कि लोग हंसेंगे कि एक महलों की रहने वाली आज बुढ़िया भूखी बैठी है यहाँ पे, किससे मांगे? सभी तो मांगने वाली हो गई अब यहाँ पे, किससे हाथ जोड़े कि भैया हमको 2 रोटी दे दो। सरकार तो कह रही है आप लोग बहुत खुश हैं, वहाँ जाकर के मकान दे दिया आपको। वो खुश होंगे जिनके वहाँ महल थे और वो आ गए, वो खुश है। हम लोगों के उतने बड़े महल तो थे नहीं, लेकिन जो लोग ने निकाल दिया, राशन पानी निकाल लिया, सब निकाल लिया, वो खुश है। हमारा तो रोटी दाल चावल दबा पड़ा है वहाँ पर, हम तो खाने राशन तक वहीं छूट गया। राशन तक, क्योंकि इतनी जल्दी निकाला उन लोगों ने हमको कि हम लोग निकल ही नहीं पाए, कुछ नहीं निकाल पाए, तुरंत बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। कभी सोचा था आपने किस तरह की घटना होगी आपके साथ? सोचा था, अरे कभी नहीं। हम लोग अकबर नगर में इतने खुश थे कि हम बता नहीं सकते। हिंदू मुसलमान में हम लोगों में इतना एका था कि हम लोग बता नहीं सकते। कि हमारे घर में खाना नहीं पका, इन्होंने दे दिया, इनके घर में नहीं पका, हमने दे दिया। पूछ के अरे परेशान ना, मेरे घर का हुआ। आज सब भटक गए, आज सब भटक गए, सब छिन गया, सब छिन गया। ये है ठीक है, मानते हैं कि बारिश में सर छुपाने की जगह मिल गई, ये चलो। संतुष्ट नहीं है। संतोष इस बात पे नहीं है कि हमारा रोजी रोजगार चला गया। अगर माना हम अपने महानगर में काम करने जाते हैं, ठीक है, हमारे काम से छूट गए, वो हमें फिर से दे देंगी, लेकिन 100 रुपये रोज़ का खर्चा है वहाँ तक जाने के लिए। वहाँ तक जाने के लिए हम 100 रुपये रोज़ का, तो 3000 तो मेरा यूँ ही लग गया। तो हम जो 4000 कमाते थे, 5000 कमाते, तो अगर हमारा 3000 चला जाएगा तो इसकी किस्त कैसे देंगे? अच्छा, किस्त भी देनी है? अरे वाह, इसकी किस्त सरकार तो कह रही दे दिया मकान आपको। हाँ, सुन लो, इसका 5 लाख ले रही है सरकार। फ्री में नहीं है? नहीं, 5 लाख रुपए ले रही है सरकार, यानी कि हमारे ख्याल से 2500 रुपये महीना तो लेगी 2.5 से 3। किस्त भी देनी है? किस्त भी देनी है। अब आप बताइए कि हम क्या खाएंगे, क्या किस्त देंगे इनको हम? चलिए, मकान भी गया और रोटी को लेकर के संघर्ष है, और मकान जो मिला है उससे किस्त भी देनी है। कितना संतुष्ट है आप लोग, कितना खुश हैं यहाँ आकर के अकबर नगर के? कुछ हम दस सुन रहे, कुछ नहीं है, हम खुश नहीं, बिल्कुल नहीं। मकान मिला आपको सरकार की तरफ से? बस मिला है, बस खुश नहीं। अभी हमारा लड़का है, 4 महीने बाद शादी करनी, एक मिल गया है, ज़रा से कमरे हैं। हम 14 बाई 12 चौड़े कमरे मेरे थे, हॉल था, सब था, 4 5 कमरे थे, 2 मंजिला बना हुआ था। हम ये इतने से किचन, जितना बड़ा किचन था उतना बड़ा वो कमरा। यहाँ बहुत छोटा मकान है? बहुत छोटा है, आप देखिए जाके कैसे रहेंगे। अगर लड़की और दामाद आ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे, वो कुछ नहीं है वो चीज़ में। हम सरकार के बड़ा अच्छा मकान दे दिया आप लोगों को। हाँ, बस कॉलोनी है, बनी अच्छा है। रोजगार को लेकर के सरकार कह रही है अब रोजगार से जोड़ेंगे आप लोगों को। रोजगार जब जोड़ेंगे तब जोड़ेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से खान पान हो रहा है, खर्चा चल रहा है? बस अब ऊपर वाला पूरा कर रहा है, जैसा भी है, जो चटनी रोटी चल रही। बस क्या है कि किसके आगे हाथ फैलाने, सभी तो उसी पोजीशन पे हैं। एक दूसरे की मदद करे तो कैसे करे, सब तो उसी हालात पे हैं, तो क्या करेंगे मदद? कुछ नहीं। और किससे कहें, खुद शर्मिंदगी होती है कि इनसे हम क्या कहें। कोई हमें और यहाँ के जीवन में कितना फर्क हो गया है? बहुत ज़मीन आसमान का फर्क। जैसे अब क्या हम बताएं, हमारी ज़बान नहीं। वहाँ सब कुछ था, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। गली में बिकने आ रहा सामान, गली में अगर हमारे यहाँ खाना नहीं बना, गैस खत्म हो गई तो चलो रोटी बिकने चली आ रही है।
सब्जी बनी बनाई बिकने चली आ रही, पूड़ी सब्जी का वहाँ होटल लगा हुआ है, 20 रुपए की पूड़ी मंगा ली खा लिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे थे मित्र, आप भी कुछ कह रहे थे? बताइए क्या कह रहे थे आप? नहीं बताओ। आप भी अकबर नगर से हैं? आप भी आए हैं? रिक्शा वहीं उधर ही चला देते कि? ये रिक्शा भाड़े का उनका है, दूसरे का है, अच्छा, चला रहे हैं। यहाँ आके कितना संतुष्ट हैं आप लोग? कुछ नहीं संतुष्ट है, कुछ नहीं। क्यों? सरकार ने मकान दे दिया आपको? मकान दे दी ने, घर ली ने, मकान दी ने। घर लेने मकान देने? हाँ, वहाँ घर ली ने तभी तो मकान दी ने। अब उसके बाद किस्त कहाँ से भरेंगे हम लोग? किस्त भी देनी है? बता रहे किस्तों में मिला है तो किस्त कहाँ से भरेंगे? मकान कितना ठीक अच्छा है? बड़ा सरकार बता रही बड़ा अच्छा मकान। 200 स्क्वायर फीट मकान दिया आएगा क्या उसमें? अब 2 लोग रह लेंगे, अभी बाकी फैमिली कहाँ जाएगी? एक घर में 5 भाई रहते थे, 4 भाई रहते थे, और एक घर की बल्दी एक घर दिया है, 3 भाई कहाँ जाएंगे? 2 भाई कहाँ जाएंगे? एक भाई रह लेगा तो बाकी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? सर तो खुश नहीं है? कहाँ से खुश हो जाए बताओ तो? कोई कारोबार ना, पैसे का ठिकाना ना, कारोबार का ठिकाना, और यहाँ मट्टी फाके। तो सरकार कह रही है हम रोजगार से आप लोगों को जोड़ रहे हैं। रोजगार जोड़ लो, ना स्कूल है ना अस्पताल है, बच्चन का भविष्य अलग बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, क्या करा जाए बताइए? तो कैसा जीवन हो गया वहाँ से और यहाँ आने में? वहाँ सब कुछ था, बच्चों की पढ़ाई थी, अच्छा कारोबार था, बढ़िया सुकून रह रहे थे। ये नहीं कि 2-3 4 हज़ार कमाते थे, 2-400 कमाते थे, मगर सुकून में थे, आराम जिंदगी कट रही थी। यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ कुछ है? क्या है बताइए? खाली घर देखें बैठ के बाहर से कि यहाँ घर मिला है, बट देखो उसको सब कुछ छिन गया। छिन तो गए ही है, सामान तक नहीं मिला वहाँ का। सामान निकाल के पता चला रखा गया, तो गए डाला करने, रोजा चला सामान दब गया। अब उसको निकालने का मौका मिल रहा है तो अब कहाँ से निकालोगे? जाओ, दवा पड़ा हुआ है, चलिए अभी दिखा रहे, अभी वहाँ खुदवाएंगे, सामान निकलेगा, सब कुछ का सामान निकलेगा। खुश नहीं? बता तो नहीं भैया, कैसे बताएं? भैया अगर कोई यहाँ बीमार पड़ जाए तो ले जाते ही मर जाएगा, ले जाते ही ना यहाँ कहीं दवा ना कुछ। अरे कम से कम एक दवा की दुकान ही यहाँ खुलवा दो कि किसी की तबीयत खराब होती है तो कम से कम दवा ले लो। बिजली पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा? हाँ बिजली है, लेकिन गई तो घंटों चली गई तो घंटों गई गर्मी में। कहें तो किससे कहें? यहाँ आप भी वहीं से अकबर नगर से? तो जब वहाँ आप थे और यहाँ आ गए तो कितना बदल गया? बता रहे हैं बड़ा सरकार अच्छा घर दे दिया है, आपको रोजगार जोड़ने जा रही है। सरकार ने जो वादा कर रही कि अच्छा आपका हो गया, लेकिन मैं अच्छा तब मानूंगा कि जब ये हमारा मकान ये जो टोला है उसके बदले में ये हमें फ्री कर दे, तब तो मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा। और बाकी जो यहाँ सुविधाएँ आप देख ही रहे हैं, ना तो स्कूल है, ना तो अस्पताल है, ना कोई रोजी रोटी है। अब यहाँ आके हम लोग समझो, वहाँ तो एक कहावत नहीं कही गई है कि आदमी को गोली मारो तो मर जाता है, यहाँ तो हम लोगों को ला के ऐसे डाल दिया कि अपने आप ही मर जाएंगे। ना गोली, उनकी गोली भी बच जाएगी, आदमी भी मर जाएगा, उनका शमशान घाट भी बच जाएगा, क्योंकि मान के यहीं हम लोग यहीं दफन हो जाएंगे। ऐसे ही स्थिति हम लोगों को यहाँ ला के डाल दिया है। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक यहाँ सरकारी स्कूल हम लोग को बनवा दें और एक अस्पताल बना दें। बाकी रोजी रोटी जो भी हम लोगों के उस लाइट जो सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम किस बात पर उसका विश्वास हम करें? क्योंकि वो वादे तो बहुत बड़े बड़े करती हैं, जुमलेबाजी। आदमी लोग कहते हैं ये जुमलेबाजों की सरकार है, तो ऐसा ना कहे कि गरीब बस्ती यहाँ आई हुई है तो गरीबों को सरकार अगर सहायता नहीं देगी तो कौन देगी? अगर वो नहीं दे रही तो लाके यहाँ पर हम लोगों को जो उनको करना है कर दीजिए। बाकी हम तो अब तो बेघर हो ही गए हैं, ना तो रोटी है, ना मकान है, ना कपड़ा, कोई चीज़ नहीं। आज हम लोग 1 हफ्ते से यहाँ परेशान है, ना तो खाने का कुछ मिल रहा है। यहाँ तक हम लोगों को राशन सरकार दे रही होगी ना, फ्री राशन जो दे रही है? राशन दे देती तो वो भी सब बंद कर दिया है। अब सरकार वो बंद कर दिया है, उसने भी ये भी अब अभी कल से ये हुआ है कि आप राशन कार्ड आप लोग अपना अपना नंबर दीजिए तो हो सकता है यहाँ राशन आप लोगों को दिया जाए। लेकिन अब देखते हैं उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सरकार से, बस सरकार से एक ही विनती करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों का मकान तोड़ा है उसके बदले में ये मकान हम लोगों को फ्री कर दें, तब तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, वरना मैं उनके से संतुष्ट नहीं हूँ। वहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ सरकार का घर मिलने के बाद संतुष्ट हैं, खुश हैं आप? क्या अभी संतुष्ट कैसे हो जाएं? जब तक ये हमें फ्री करने में बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊँ, सरकार का धन्यवाद भी करूँगा। रोजगार को लेकर जो सरकार करी, आपके पास कोई आया कि भाई क्या रोजगार आप करेंगे, कहाँ रोजगार देंगे, ऐसा कुछ? भाई लोग तो आ रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लेकिन जब वो दे तब तो हम जाने कि हाँ हमको मिला। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं कि मैं आपका ये करवा दूंगा, वो करवा, लेकिन जब हमारे पास आए तब तो मैं जानूंगा कि हाँ मेरे को सरकार ने हमारे सुविधा हमारे लोगों के लिए जैसे वहाँ से हटाया है वैसे हम लोगों को। क्या कर रहे थे आप? वहाँ भैया दिहाड़ी मजदूरी करते थे
डेली 300 रुपये 350 रुपये कमाते थे। यहाँ तो वैसी थी कि 3 रुपया कमाने लायक नहीं हम लोग रह गए हैं। अब बताइए 5-6 बच्चे हैं, मैं क्या करूँगा। सरकार से भाई यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को जैसे वहाँ से लाया है, रुला के लाया, तो यहाँ से हम लोगों को हंसा दे, तब तो मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा। ये वो अकबर नगर के लोग हैं, ये वो अकबर नगर के लोग हैं। आप देखिए तस्वीरों में भी दिखाता हूँ आपको। ये वो मकान है जो सबको मिले हुए हैं। 2 कमरे का मकान है। कितने स्क्वायर फीट का मकान है भाई सब ये जो मिला है? कितना है ये तो नहीं मालूम। 250 स्क्वायर फीट 250 200 आपको मिला है? नहीं अभी हमें नहीं मिला, हमने डाला था, अभी तक के मुझे सर जी मिला नहीं। आप भी वहीं हैं, अकबर नगर से हैं? जी वहीं से हम, यहीं बगली में ये बंदे के पीछे राधाग्राम पड़ता है, हरिनगर कॉलोनी, वहाँ से मैंने कई कंप्लेन मैंने सर जी डाली हैं और अभी तक के मेरी पास नहीं की गई। पता नहीं कैसे कैसे पेपर क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं मालूम है। वैसे आवास वाले में मुझे कहा गया था कि यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, तो हम लोग भाई देख लो सब बच्चे अच्छे लेके भटक रहे हैं यार। कुछ भी नहीं हम लोगों के पास, कुछ भी नहीं है। तो एक इनमें और कमियाँ बिल्डिंगों में है, जिसका किसी बिल्डिंग में चले जाइए कुछ ना कुछ काम बाकी हुए। अभी तो बनी रही है, अभी तो बनी। हाँ तो भैया बन नहीं, तो कम से कम जो हम लोग का रोज़मर्रे का काम है वो चीज़ तो सही करा दें, ताकि उससे हम लोग का जीवन थोड़ा बहुत सर जी आप सही हो जाए। देखिए इसमें जरा सा कुछ जगह नहीं है, किचन बाथरूम लैट्रिन वगैरह अगर सही से देखेंगे तो रहने भरे का कमरा नहीं सही से है। सही नहीं है। आप भी अकबर नगर से हैं? नहीं हम हाँ, और यहाँ लाइट भी आती है जाती है, ये सब जाम होता है यहाँ पे। आप भी अकबर नगर से आए हैं? आपको मकान मिल गया है? मिल तो गया भैया। कितना संतुष्ट हैं वहाँ से यहाँ? संतुष्ट तो नहीं है भैया, 1000 स्क्वायर फीट का 2 मंजिल का घर चला गया है। यहाँ नहीं है। यहाँ कितना बड़ा है, ये पूरी तरीके से सामान नहीं आ पाया, सामान वहीं छोड़ के चला, सामान दब गया। संतुष्ट नहीं है यहाँ। सरकार कह रही रोजगार भी आप लोगों को मुहैया कराएगी। यहाँ कारोबार था, कारोबार भी ख़त्म हो गया। अगर काम करने जाना है तो कम से कम 200 रुपये का खर्चा करें तब कहीं जाते हैं, फिर आते हैं। तो कारोबार वार यहाँ नहीं है, सब बदल गई चीज़ें। बहुत बदलाव आ गया है। अच्छा तब था यहाँ? नहीं वही अच्छा था, ये नहीं अच्छा है। हमको तो लगता ही नहीं कि हम लोग में घर जैसा यहाँ मज़ा ही नहीं है, घर की तरह नहीं है यहाँ तो लगता है किराएदार है। मजबूरी जी जी। क्या करना है बताइए? घुमा दिया भाई, घुमा दिए, चौथी मंजिल पर कमरा घुमा दिए। एक औरत मेरे घर के बगल में रहती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, कूला टूट गया, यहाँ से यहाँ तक उसका टाँके लगे पड़े हैं। जिस दिन वो अस्पताल से टाँके लगवा के आई उसी दिन एलडीए खाली कराने आ गया। इस औरत ने गिड़गिड़ा के घर में कहा कि सर हमको नीचे वाला दे दो, लेकिन ऊपर है, ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो हम इस समय बसंत कुंज योजना में हैं और अकबर नगर के लोग जो यहाँ आके बसाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनकी स्थिति क्या है और वो कैसे रह रहे हैं और किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, हम इस समय वहाँ पहुँच गए हैं। और जो लोग हैं जिनको आवास मिला है वो उनसे बात करेंगे। देखिए ये पूरा एरिया है, एक जो हम कह सकते हैं कि कमरा है, जिसमें किचन भी है और उसके बाद ये छोटा सा एक रूम जैसी एक जगह मिली हुई है। ये मास्टर बेडरूम है एक छोटा सा, और उसके बाद ये बाथरूम है और उसके बाद ये बाहर एक छोटी सी लैट्रिन दी गई है। ये इतनी जगह है जो अकबर नगर के जो लोग वहाँ से आकर के यहाँ सरकार ने बसाया है, उनको ये बसंत कुंज योजना में एलडीए द्वारा आवास दिया गया है। वहाँ से यहाँ आकर के कितना आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मेरा एक बेटा है कमाने वाला, काम करने जाए कि हमको देखे कि बच्चे देखे। यहाँ से पॉलीटेक्निक जाता है, 120 रुपये किराया लगता, और कमाई इतनी है नहीं, जितना कमा रहा किराए में जा रहा। क्या खाएं, क्या किराया दें और क्या जाए। बच्चे की पढ़ाई छूट गई है, बच्चा कहाँ पढ़ने जाए, कोई ज़रिया नहीं ना हम लोगों को कमाने की। इतनी 4थी मंजिल पे मेरा पैर टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ना हम नीचे उतर सकते ना ऊपर आ सकते। एक जगह जब से आए ऊपर ही बैठे हुए हैं, बहुत परेशान है। नीचे के लिए बोलते हैं, हम सोचते हैं जिसमें मिला है वहीं नीचे मिले, लेकिन वो कहीं और भेज देते हैं। अब हम फिर किराया लाएं, सामान मंगाएं, फिर लोड कराएं, वहाँ पर ले कर जाएं, हम लोग कहाँ जाएं। हम बहुत कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है अकबर नगर टूटने से? और बहुत बड़ी भैया, हर चीज़ की समस्या है, रोजी रोटी की, खाने पीने की, पढ़ाई लिखाई की, सब चीज़ की समस्या है।
हर चीज़ की। जब से यहाँ है पानी की तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हमारी बिल्डिंग में पानी ही नहीं आता। अभी आया, कल से पानी अभी आया, और कब तक आता कोई भरोसा नहीं ना, कब चला जाए। ये समझिए हर चीज़ की परेशानी है। कोई सामान लेने जाओ वहाँ दुबग्गा मिल रहा है। अब तो छोटी मोटी हो भी गई है दुकानें, अब इतनी दूर दूर जाए। वहीं के लोग आके जो खोल दिए हैं दुकान छोटी जी जी, वहीं के लोगों ने खोला है, तो कहिए थोड़ा बहुत मिल जाता, नहीं तो बहुत परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी। किस क्या कहें हम लोग, किससे कहें। हर चीज़ सरकार ने तो मकान ठीक दे दिया है आपको। मकान क्या ठीक दिया है, कील भी लगाओ तो भर भर गिरता है, दरवाज़ा लड़ जाता है, चौखट से वो सब सीमेंट छूट छूट के नीचे गिर रहा है। हर चीज़ की हमारी सींग देखिए, पन्नी लगा के बर्तन मांजा जा रहा, पानी सारा नीचे बह रहा है, तो क्या करें। वो कंप्लेन करते हैं, आएंगे कल आएंगे, आते ही नहीं। अच्छा, घर छीनने के बाद सरकार ने कितना लाभ दिया आप लोगों को, कितना फ़ायदा दिया है? अभी कुछ नहीं दिया भैया, बस यही मकान है जो भी है, कुछ भी नहीं। ये फ्री में दिया है ना मकान? नहीं, किस्तें जाएंगी, किस्तें बोला गया, किस्तें जाएंगी। फिलहाल अभी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जाएंगी किस्तें। हाँ, 5 लाख होगा ना, 5 लाख का सुनते हैं कि 5 लाख रुपए जाएगा इसका। हाँ, महीने में जो भी किस्त कह रहे हैं कि रोजगार के लेकर के भी सरकार आप लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी, इसके लेकर के आपके पास कोई आया है अभी तक? नहीं आया तो नहीं है, फ़ोन आया था तो हम लगाया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। क्या कहा फ़ोन पे? फ़ोन पे ये बोला कि रोज़गार मिलेगा, स्कीम आएगी तो मिलेगा आपको, आप अपना आधार लगवा दीजिए। तो आधार हम लोग ने लगवा दिया है जी। अब धीरे धीरे जब वहाँ से आ गए हैं यहाँ पे, तो अब धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि अब रहना यहीं पे, ये सोचना पड़ेगा, तो अब किस तरीके से आगे जीवन बढ़े और चीज़ें ठीक हों। तो जब तक के भैया सुविधाएं नहीं होंगी, जीवन कैसे बढ़ेगा। हम लोग सबसे ज़्यादा तो मुसीबत इसी में कि हम लोग अभी एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई हम लोग इतना बड़ा अपना घर द्वार छोड़ के आए हैं, यहाँ हम लोग कैसे एडजस्ट करें, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्या करें, हम लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी है काम की, बेटे की काम की, कहाँ जाए काम करने के लिए, इतनी दूर जाता है, इतना पैसा लग जाता है, क्या करें। कभी आपने सोचा था कि इस तरह की घटना हो जाएगी, बना बनाया मकान हम लोगों का? कभी नहीं सोचा। कभी अकबर नगर में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं शादी हुई, वहीं मेरे बच्चों की शादी हुई, मेरी 3 पीढ़ियाँ वहाँ बीती हैं। आज हमको यहाँ पर हम पड़े हुए हैं, वहीं अकबर नगर में ही हम पैदा हुए हैं। मेरी पूछ लीजिए, गवाह है, मेरी मौसी हैं ये। हम लोग वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं सयाने हुए, शादी ब्याह हुआ और सब। आज आबादी उम्र सरकार करी नजूल में आपने मकान बना लिया था। अब भैया क्या नज़ूल में ज़मीन है, तभी रोकना चाहिए था ना, जब बनाना लगे थे हम लोग सब, जो तभी तो रोक देना चाहिए कि मत बनाइए। हाँ, 70-80 साल हो रहे हैं, तो अब तक कहाँ पे थे, अब तक कहाँ थे। अब जब सब बन गया, सब लोग अपने सेटल हो गए, तो अब ये हो गया ना। क्या लगता है क्यों सरकार ने तोड़वा दिया? अब क्या बताया जाए उसके लिए, अब अपना ही चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं वो, इसलिए तोड़वा दिया है। और क्या हमको चाहिए, क्या क्या बनाने के लिए बोल रहे थे? हाँ, रिवर फ्रंट बनाना, इसलिए ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो संतुष्ट नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। रोजगार को लेकर के आपके पास भी कोई फोन आया क्या? रोज़गार को बताया ना कि हमको रोज़गार को लेके एक फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला था कि आप अपनी 4 आधार कापी और 4 फ़ोटो लेकर के आप 16 में आ जाइए। तो अब 4 फ़ोटो भी तो बनवाने में टाइम लगेगा, जितने बनवाए सब ख़त्म हो गए। अब आप शाम को फ़ोन कर रही हो, सारी दुकानें, अब कितनी दूर हम जाएंगे 4 फ़ोटो बनवाने। अब हमको 1 दिन की तो मोहलत दो। फिलहाल अभी तक कुछ मिला नहीं है, सिर्फ आपके पास सिर्फ मकान, और कुछ नहीं मिला। उसका भी पैसा देना है? उसका भी पैसा देना है, और बाकी अभी जो है वो सिर्फ फ़ोन पे आप लोग फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये लाओ वो लाओ। और हम लोग आधार फ़ोटो कॉपी में ही हम लोगों का हज़ारों रुपया चला गया उसमें भी। और फिर जब हम लोगों को ये आधार मकान की जो चाबी मिली, उसमें भी हम लोगों से 1-1 हज़ार लिया। अच्छा, इन लोगों ने लिया? हाँ, 1-1 हज़ार लिया। रसीद दिया उसकी? रसीद है, रजिस्ट्रेशन की दिया है, रजिस्ट्रेशन करा। कैसे इस छोटे से मकान में कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं आप? नहीं कर पा रहे हैं भैया जी, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, क्या करें। वो अब जाए सड़क से रहने से तो अच्छा था कि रह रहे हैं यहीं पे, बस ये है, बिल्कुल नहीं एडजस्ट हो पा रहा, बहुत दिक्कतें हैं, परेशानी है। अब इतना छोटा सा बच्चा कुछ सामान दिन भर में कितने चक्कर लगाता है नीचे। बताने कि यहाँ आने में आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी क्योंकि आप चल नहीं पा रहे थे, आपने टूटा हुआ है। आप मेरी रिपोर्टें देख लीजिए, आप सब कुछ मेरे पास है, पूरा यहाँ से यहाँ तक के ऑपरेशन हुआ, अलग का वो लगा है मेरा। उसके बाद भी लोगों ने नहीं सुना? ना, नहीं, कहते हैं कि करेंगे, लेकिन कहीं और कर देंगे, तो कहीं और हम नहीं जा सकते हैं ना। हम फिर हमको सामान के लिए पैसे अभी 3-4 हज़ार रुपये लगा कर यहाँ लाएँ, फिर डाला मंगाएं, फिर पैसे दें, फिर हम लोग वहाँ पर। अकबर नगर याद आती है?
क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। वहाँ पैदा हुए बड़े हुए, हम तो कह रहे अगर अभी भी बोल दे तो हम जाकर वहाँ छप्पर डाल के रहने लगेंगे। हमारा वो इतना अकबर नगर है, इससे बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमको ये इसकी पसंद नहीं है, हमको अपनी ज़मीन पसंद है, हमें ये टाइल्स नहीं पसंद है। अकबर नगर हाँ, किसी की भी मोटरसाइकिल मिल रही है, भैया हेल्प कर दो, और चले जाते हैं। याद आती है? बहुत रोते हैं, अरे भैया बहुत रोते हैं जा जाके। कोई आता है कमर ठोकता है कि क्यों रो रही हो, कहाँ रो रही हो, कोई कुछ कहता है। क्या करें, यादें जा ही नहीं रही हैं, नहीं जा रही हैं यादें। क्यों बेटा, आपको भी याद आ रही है? हाँ, बहुत आती है। क्या क्या? वहाँ के सब दोस्त तो एकदम अलग अलग हो गए हैं, और इतना प्यारा घर हम लोग का छिन गया है। हाँ याद आती है वहाँ की? हाँ, बहुत आती है। यहाँ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ के हम लोग के सारे दोस्त भी अब किसी को यहाँ पे कर दिया, किसी को वहाँ पे कर दिया, और एक तो पीछे के हिस्से में बहुत बदबू भी आती है, इतना वहाँ पे नहीं था। आपको भी? जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ जैसे ही कुछ होता है तो सब के सब निकल ही आते हैं, हाँ होती। नीचे पता नहीं कौन मिट्टी हो गई है, सब रो रहे हैं मेरे ब्लॉक में। यहाँ अच्छा था, वहाँ अच्छा था? अकबर नगर में अच्छा था जी। याद आती है अकबर नगर की? बिल्कुल आती है। वहाँ अच्छा था, हम लोग का 2 मंजिला था। वो पहले जब बना रहे थे तब कोई भी नहीं आया, पानी वानी बिजली सब दिए, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, फिर हम लोग का घर छीन लिए जी। चलिए ठीक है। तो ये हैं अकबर नगर के लोग जो बसंत कुंज योजना में जिनको बसाया गया है, उनकी ये दशा है। किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं वो आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है। अभी तक वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मकान थे जो वहाँ पे इनके टूट गए हैं, सरकार ने उसको तोड़ दिया है बुलडोजर से। और ये बसंत कुंज में जो योजना में जो आवास मिले हैं वो 2 कमरे का एक छोटा सा मकान है, जिसमें ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं। पानी, लाइट, सीवर, रोड, तमाम सारी अभी यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं वो अधूरी हैं, और मकान में भी पूरी तरीके से भी जो फिनिशिंग है वो नहीं है। उसके बावजूद यहाँ रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार की तरफ से रोज़गार देने की जो बात कही गई उसको लेकर इनका कहना है कि एक फ़ोन ज़रूर आया था कि हाँ, अपना आधार आप जमा करा दीजिए, ताकि जब कोई योजना आए तो उसमें आपको रोज़गार से जुड़ा जा सके। लोग जो बसंत कुंज यहाँ आए हैं और उनको जो आवास यहाँ दिया गया है उसकी क्या स्थिति है, कितना संतुष्ट हैं, लगातार उनसे बात करके जानने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तो ये दावा कर रही है कि आवास भी दिया गया है और रोज़गार से भी उनको जोड़ा जाएगा। सरकार कह रही आवास आपको दे दिया गया है, अकबर नगर का जो मकान तोड़ा गया है उसके एवज में यहाँ से आवास दे दिया गया है, और अब रोजगार से भी जुड़ा जाएगा। रोजगार से जुड़ा जाएगा, हर महीने में किस्त नहीं लेंगे। अभी 6 महीने की बत्ती के फ्री बता रहे हैं। अभी तुम तो ऊपर होगे, सुने होगे कि सब अपने अपने वो कटवाइए। 24 तारीख का कैंप यहाँ गढ़े जाएगा, तो हम लोग अभी 6 महीने का तुम काहे टाइम दिए कि अब इकट्ठा बताओ। 6 महीने का दिया था, अभी कई महीने हम लोग का 15 दिन हो गए परसों। अभी अति हाली हम लोग कहाँ पाए जा पाए। बिजली के बिल अब कहीं गए सब कर अपने लगवाओ, रसीदें कटवाओ। मकान तो ठीक मिला है ना, सरकार के लिए आपको बड़ा अच्छा मकान दिया है। मकान तो बता तो रहे हैं, देख लो। चौथे पर हम बूढ़ी हैं, चल नहीं पाते हैं, पैरन से वो है, कैसे हम चढ़ के पर बैठते हैं, कैसे बैठ जाते हैं। उठे कमर में वो दर्द, सास की मरीज है, 4थे मंजिल पर भेज दी। हम खुश नहीं वहाँ से आकर के? हम खुश का, हमारा घर टूटा तो हमको खुशी है। ये खुशी हमका नहीं, हमका वो छोटा था चाहे बड़ा था, हमको वहाँ खुशी थी, हमको यहाँ का खुशी है। हम बात बता रहे हैं। रोजगार को लेकर के सरकार के कुछ आया आपके पास? कोई कुछ नहीं आया है अभी। कहाँ रोजगार है, हम लोग क्या कर सकते हैं। वहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन भी कर लेते थे तो पैसा अपने पास रहता था, इमा धर लिया 200-400 रुपये का काम। इमा 1 दर्जन बेचो तो 5 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये में हमारा पूरा पड़ जाएगा। आप बताइए। ये तो एक बिजी होने का मतलब माध्यम है आपने जो भी यहाँ रखा है। तो हम लोग का कुछ सरकार दे कि काम करो, 10,000 या 5,000 पर कैसा काम अच्छा दे तो हम लोग का अच्छा भी लगे कि यहाँ चलो हम लोग का वहाँ टूट गया, यहाँ मिल गया हम लोग, तो हम लोग का खुशी है। 1-2 लाख मिल जाए तो सही। ऐसा हम लोग का खुशी है। तो यहाँ मकान ठीक मिला है आपको? कुछ नहीं ठीक मिला है, तो हमका तो उलझन लगा थे। और वहाँ बहुत अच्छा था अपना घर। याद आती है? और क्या, बहुत रात दिन याद आती है, टूट गया बताओ। हम लोग बनवाए हैं कोठी कॉलोनी कर के। बच्चन का रात में जाड़े हो जाए, गर्मियाँ 5 बजे हम लोग निकलते थे काम करने, और ठंडी में कितना ठंडा होता है, गर्मी में कितना गर्म पानी होता है। वहीं में धो रहे हैं, जय बजे 10-12 बजे आए, 1 बज जाए, 2 बज जाए। गए उसके बाद आप देखने गए अकबर नगर जब टूट गया? क्या करे जाए भैया, वहाँ करे जाए ऐसा ना आधा रह गया और आधा से कम हो जाइए तो क्या फायदा हमको जाने। अपना देख के करे जा, वहाँ को होएगा, वहाँ नहीं अच्छा लगता जाने को।
अपना घर टूटा है तो अच्छा लगेगा। कौन मुसीबत से इंसान बनाता है काट काट के पैसा। तुम्हारी नजूमी ज़मीन था तो पहले बता देते तो हम लोग न बनवाते कि तुम्हारे यहाँ नजूमी ज़मीन है, अपना कहीं भी ले लो बनवा लो। तब पुलिस वाले आते थे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार सबसे लेकर चले जाते थे। जब स्लैब पड़ने लगती थी तब तो पुलिस वाले आते थे, तब तो कोई नहीं एडी वाले दिखे थे। अब सबका हो गया। कभी नहीं सोचा आपने कि इस तरह के मकान छिन जाएगा? हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि हमारे लोग की हालात में यहाँ आ जाएंगे। सोचे होते तो काहे नौबत आती। वहाँ से और यहाँ कैसा जीवन हो गया? अब जीवन का बता, वही जीवन हम लोग की कट रही है कि वहाँ अच्छा था, यहाँ अच्छा है? यहाँ हमका नहीं अच्छा था भैया। हमको तो नहीं समझ में आता। दिन न खाओ न रात खाओ न नींद भर के जब से आए यहाँ सो। राशन पानी भी लोगों के पास नहीं है? कुछ भी नहीं है। कहाँ से राशन पानी आए भैया? जल्दी भागे वहाँ से। राशन पानी कुछ मिलवा ही नहीं किया। राशन पानी वहाँ कुछ नहीं मिला। हम लोग चले हैं सब यहाँ एक दो अब यहाँ रही ना, यहाँ अब कार्ड यही तुम कहते हैं पूरी सब्जी बच्चन करते इतने बड़े तो मासूम बच्चा वहाँ पोता है। जो दिन प्यासन मर गया सारा बत्ती बोट और नोच ले गए। जो दिन हम लोग तड़प पाए, जिसे हम लोग का करबला में आवा वो नहीं था कि भूखन प्यासन हमारे वो शहीद हो गए थे इमाम हुसैन, वैसे हम लोग शहीद हो गए। क्या रहता है वहाँ? अकबर नगर हम लोग को घर नहीं मिला है, मेरे पापा को नहीं मिला है। क्यों? वो पापा जो हैं पापा काम करने गए थे। वो आए वो कहीं सब वो घर को नहीं मिलेगा। वो घर का तो यहाँ कैसे रह रहे हो? नहीं, घर मिल गया मेरी दादी को। वो घर मिल गया। मेरे पापा लोग वहीं रहते हैं और मेरे पापा को कॉलोनी नहीं मिली है। अच्छा, क्या बता रही है? हाँ, हम लोग को नई कॉलोनी मिली है और जो है हम लोग अम्मा के घर पे रहते हैं। बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और अम्मा को मेरे गिर गई, दरवाज़ा ना उठ पा रही ना बैठ पा रही हैं। हम लोग इतना परेशान हैं, 15 दिन से दौड़ रहे हैं लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपको कॉलोनी मिलनी चाहिए, आपका परिवार अलग है। तो हम अपनी अम्मा को लेके हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में थे तो बस आए, बोले कि आप लोग का 2 घंटे में आवंटेड हो जाएगा, लेकिन कोई आवंटेड नहीं किया, कोई कॉलोनी नहीं दी। अब बताइए, एक रूम में हम लोग 17 लोग रह रहे हैं, बाहर ऐसे ही पलंग डालें, इस तख्तों पे सोते हैं, रात में क्या करें, कहाँ जाएं? अब इतना बड़ा बच्चा, सरकार कह रही सबको वहाँ आवास दे दिया है, सबको रोजगार दे रहे हैं। आईडी चेक करी जाए ना, हम लोग की आईडी चेक करी जाए। सरकार ने आवास दिया है, हम लोग की आईडी चेक करी जाए। आईडी चेक करी जाए, देखें कि हम लोग को कॉलोनी मिली है कि नहीं मिली है। अब बताइए, एक परिवार में बहू के साथ में कैसे कोई सो लेगा? हम लोग बाहर रोड पे सोते हैं, रोड पे पड़े हैं, लेकिन हम लोग को कॉलोनी नहीं मिली है। कहाँ जाएं हम लोग? हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक हफ्ते से प्लस 3 नंबर पे जाके बैठते हैं, सुबह 6 बजे से 7 बजे से 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, बिना खाए बिना पिए। मेरी अम्मा इतनी बूढ़ी हैं, वहाँ लेके जाते हैं, ऐसे ही वहीं लेटा देते हैं कि कम से कम कोई तरीके से हम लोग की सुनवाई हो, लेकिन नहीं सुनवाई होती हम लोगों की। घर वहाँ था? हम लोग का वहाँ घर था, हाँ, बहुत बढ़िया बेहतरीन आला घर बना था। सम्राट के पीछे मकान बना था हमारा, 3 मंजिल का मकान था। क्या नाम है हमारा? मरियम अंसारी। हस्बैंड का? हस्बैंड मोबिन अंसारी। चलिए भाई, इनको भी मकान नहीं मिला है और यहाँ पे पहुँच गए हैं लेकिन मकान नहीं मिला, तो उसकी लड़ाई चल रही है और मकान मिलेगा। अधिकारियों से बात करके इनको भाई मकान दिलाया जाएगा। आप कह रहे थे कि यहाँ मकान सरकार ने अच्छा दे दिया है, तो आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं यहाँ पे? सभी तो लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास तो दिया जा रहा है, दे तो दिया है, लेकिन कोई सरकार जितनी भी आई हैं तो कॉलोनी फ्री दी है कि नहीं दी है? तो इन्होंने फ्री क्यों नहीं कर रखा है? घर भी तोड़ो, उसके बाद में कॉलोनी दो, तो उसके बाद उसका किस्त लेना है। और बिजली का कहा था कि 6 महीने फ्री रहेगा पानी बिजली। आज अनाउंस करने आए, कल जाके रसीद कटवा लो, तो बच्चे बेच के दें? क्या करें बताओ? 4,000-5,000 तो कम से कम रसीद कटवाने में लगेगा, तो क्या बच्चे बेच के दें हम रसीद कटवाए जाके? कल घर में राशन करेंगे 7 नंबर में जाके। घर में राशन भी नहीं है? राशन जब वहाँ से अचानक खेत दिया तो कहाँ से राशन? यहाँ से उठा उठा के लोग जाते हैं राशन लेने, 200 रुपया खर्चा होता है। जो झाड़ू बर्तन करते थे 100 रुपया कमाते थे, वो भी चला गया। 12 दिन से घर पे बैठे, कोई ये नहीं पूछने आया भूखों मर रहे हो कैसे? रसीद कटवा लो, पर्ची कटवा लो, नहीं मीटर नहीं लगेगा। ये कहीं नहीं आते हैं अनाउंस करने। तो मकान के बाद प्रताड़ित भी किया जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं? हाँ, और क्या, बिल्कुल। अभी तो कह रहे थे 6 महीना सब कुछ फ्री है। अभी अनाउंस करके गए हैं 10 मिनट पहले कि रसीद कटवा लो।
तो जैसे कि सरकार कह रही है कि आप लोगों को यहाँ आवास दे दिया है और अब रोजगार को लेकर के वो प्रयास कर रही है कि आपको रोजगार भी मिले, तो कितना खुश है यहाँ, लेकिन तो यहाँ के कितना खुश है जो आपको सुविधा मिली सरकार की तरफ से? क्या सुविधा मिली, क्या फ्री मिला आपको? क्या कुछ नहीं फ्री मिला है, क्या फ्री मिला है? अभी बिना रोजगार बैठे हैं और ये जो बिल्डिंग मिली है हमको, तो ये फ्री क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए। प्रधानमंत्री तो ये भी कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो रोड पे लाके खड़िया दिया सयानी लड़की को। कैसा जीवन अब चल रहा है अकबर नगर के बाद यहाँ आकर के? किस तरीके से बदल गई जिंदगी? कैसा जीवन चला? हमको वहाँ बहुत सुकून था। हम 2 टाइम के बर्तन धोते थे, अपने बच्चे पालते थे, स्कूल बच्चे जाते थे, सब कुछ सही था। यहाँ कोई पूछने आया खाया कि नहीं खाया? आप लोग का भी यही काम है, मीडिया वाले पहुँच जाते हो हर जगह। भाई अब हम लोग हाँ बस हाँ, वैसे हमारी ड्यूटी थी बच्चे पालना, हर माँ बाप का फर्ज होता है। आपके भी पढ़ाए होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे हैं आप, हैं? तो हम लोग के बच्चे क्या करेंगे? झाड़ू पोछा हमारी तरह करेंगे? ये बताओ। नहीं, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अच्छे हम अनपढ़ थे पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो अब बताओ बेटी कैसे बचाए, कैसे पढ़ाएं? तो सरकार को जिसने तोड़ा है उसको सोचना चाहिए। उसको सोचना चाहिए ना। तो हमारे लिए तो सब कुछ बेकार है। हम बर्तन मांजेंगे तो खाएंगे, सरकार हमको देने नहीं आएगी, बात साफ। रोजगार को लेकर कोई फोन आया आप लोगों के पास कि आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा? हाँ, फार्म भरवा रहे हैं कि रोजगार घर बैठे दिया जाएगा। अकबर नगर की याद आती है? बहुत याद आती, क्यों नहीं आती है? जब पानी भरता था तो नहीं अवैध था, जब ये सर्वाइकल की मरीज हो गए, ढोते ईंट वगैरह पत्थर यही बालू ढोते तो अब अवैध दिख गया ना, अवैध दिख गया। अरे ये बिल्डिंग देना जरूरी था क्या? वहीं हमको लोग की मदद कर देते, जानते कि हाँ प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, वहीं लाड कर देते। क्या जरूरत है? बड़ी मेहनत से बनवाया गया चाची आवास, आपने बनवाया होगा? हाँ। अरे भैया हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि हम अपने घर में पल्ला गिर गवा। हाँ, निकलो हाली निकलो। जल्दबाजी में चोट लग गई? अरे पल्ला गिर गवा है, हमारी हालत बिगड़ी है। तो वहाँ मकान आपने बनवाया था? आओ का तो सरकार तो कह रही थी कि नजूल पे आपने मकान बनवा दिया, तब आपको पता नहीं था नजूल है? नहीं पता होता तो वह जमीन न लेते न बनवाते। ये बताओ भैया, अगर पता होता अवैध है, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजे, सऊदी अरब, ये सब दुबई क्यों जाते थे? तो जब अवैध था तो मंत्री भी तो अवैध हुए ना। वोट अवैध, जमीन अवैध, पब्लिक अवैध, तो मंत्री कहाँ से बने? अच्छा, क्यों तोड़ दिया सरकार ने? आप अवैध कह रहे हैं, और नजूल कह रहे हैं। हम लोग को भगा के रिवर फ्रंट में तैराओगे ना बाहर वालों को? अरे बद्दुआ बहुत लगेगी, देखना। चलिए, तो ये अकबर नगर के लोग हैं जिनका दर्द है, जो सुनने वाला कोई नहीं है। किसी को मकान मिला है तो किसी को नहीं मिला है। जिसको मिला है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, रह नहीं पा रहा है। जिसको नहीं मिला है वो पाने के लिए दर दर भटक रहा है। खाने के लिए घर पे अनाज नहीं है, और बिजली के बिल को लेकर के जो 6 महीना कहा गया था बाद में जमा करना है, उसको लेकर के यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है कि कल आप रसीद कटवाइए। तो तमाम सारी चुनौतियाँ हैं अकबर नगर छोड़ने के बाद, और यहाँ आने के बाद से लगातार संघर्ष जारी है और लोगों के लिए जीवन जीना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।